हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और सुबह वाले काम हमारे शुरू हो गए हैं। जो भी काम हमें करने हैं सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। और ना आप देख सकते हो कि धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। 2-3 दिन बीच में धूप नहीं निकली थी और अभी ना 2-3 दिन से फिर से धूप अच्छे से निकलने लगी है। तो अभी यहाँ पर जो भी छोटे छोटे कपड़े थे ना, मैं उनको तह करके और अच्छे से रख दूंगी। जो भी जैसे कि होते हैं, ये मेरी एक सूती वाली चुन्नी है, दुपट्टा है, जो भी आप बोलते हो, तो पहले मैं उसको अंदर तह करके रखूंगी। क्योंकि ना अनुष्का के पापा जी से ओढ़ कर लेट जाते हैं, जैसे कि गर्मी लगती है ना, तो एक आधा मच्छर वगैरह लगता है, तो उसकी वजह से तो वही सब। अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे उनको मैं लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि मुझे डाल के आने हैं ये मशीन में। तो ये सुबह वाले काम ना ये सबसे पहले होते हैं कि कोई भी कपड़ा वगैरह हो उसको मशीन में डालना। अगर बर्तन इधर उधर रखे हुए हैं तो उनको अच्छे से याद करके और किचन में पहुंचाना। तो ये सारे काम ना बड़े याद करने के होते हैं, क्योंकि ना जैसे कि अब हमने कपड़े धो लिए और ये रह गए ना, तो फिर अपने आप पे ना गुस्सा सा भी आने लगता है ना, तो होता है। तो भी यहाँ पर ये अनुष्का के जूते रखे हुए थे ना, तो मैं इनको भी अच्छे से झाड़ कर रख रही थी, क्योंकि ना पता नहीं उसको क्या होता है। कभी उसका मन होता है कि मैं जूते पहन लूँ, कभी उसका मन होता है कि मैं अपनी नई वाले सैंडल पहन लूँ, कभी कुछ, तो वो ऐसा करती रहती है। ऐसे ही करके वो। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ इस रूम में। आप देख सकते हो कि इस रूम में कपड़ों का कितना सारा ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर ये बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं जो मैंने सुखाए थे। और एक ना ये रजाई है, पहले ना अनुष्का के पापा जी ने ली थी। ये थोड़ी हल्की रजाई है, मतलब कि इनमें वजन वगैरह ज़्यादा नहीं है और बहुत पतली सी भी है। ऐसा नहीं है जैसे कि ये रजाई में रख रही है ऐसी मोटी सी, ऐसी नहीं है। और इसकी ना जैसे कि चारों तरफ कपड़ा लगा रहता है, जिसको घोट बोलते हैं, रजाई हो तो उसके चारों तरफ जो लगा रहता है, तो उसकी वो ना निकल गई है सिलाई। तो अभी ना मैं उसको भी सिलूंगी, क्योंकि कल ये ना जब मैंने सुखाए थे तो किसी में इलझ गई थी ये, उसकी वजह से ये निकल गई है। तो इसको भी कर लूँगी। और एक दो तकिए के कवर हैं वो भी मुझे करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो भी एक आधा काम है और अच्छे से देख करके और एक साथ ही सबको कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर ना ये अनुष्का वाला रूम है और इसमें ये वाला बेड है जो हमने नया मंगाया था। तो इस वक्त का गद्दा ना वैसे मैंने सुखा लिया है, उस बेड का गद्दा भी सुखा लिया है। ये सारा काम तो मैंने कर लिया है। अभी यहाँ पर ना ये खाली ही रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें ना सारे बिस्तर इसी के अंदर आ जाएंगे। देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं, तो इसमें रख देंगे। तो हमारी ना थोड़ी से ये काम जो वो है कम हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी हमारे घर गेस्ट आता था ना, तो हमें नीचे जल लेने के लिए जाना पड़ता था। अभी क्या है कि अभी यहाँ पर रख लेंगे, तो उससे क्या है कि हमें ना ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई अचानक से आया फिर हमें नीचे जाना पड़ता था और फिर हमें लेकर के आने पड़ते थे। अब क्या है कि जैसे ही कोई अचानक से आए तो हम यहीं से सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो भी यहाँ पर मैं इसके ऊपर झाड़ू लगा रही थी। वैसे ये भी साफ़ है, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही झाड़ू वगैरह लगाई थी। लेकिन अभी क्या है कि जब हम कर रहे हैं तो ना फिर एक बार और लगा लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी मैंने ऊपर से लगा करके और अंदर वाला इसका एरिया खोल लिया है। तो अभी मैं इसमें इसको पहले अच्छे से झाड़ूंगी, फिर इस पे कपड़ा लगाऊंगी और फिर मैं इसमें कपड़ा बिछाऊंगी अंदर, तब मैं इसमें सामान रखूंगी। तो अभी यहाँ पर ही अनुष्का के बर्थडे के ये रखे हुए थे, पता नहीं क्या क्या अब तो चलने लगे हैं। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अब तो नई नई चीज़ें चलती हैं। तो भी यहाँ पर मैंने इसमें ही रख दिए थे ये। तो अभी मैं उनको सबको निकाल रही थी और इनको मैंने बाहर रख दिया है। और अभी मैं इसकी अंदर से सफाई भी करूँगी, क्योंकि ना ज़रूरी है जब हम इसमें कोई चीज़ रख रहे हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी जल्दी से ही फिर इसको दोबारा से साफ़ कर लूँगी, इसीलिए। तो जो भी बिस्तर यहाँ पर थे ना बाहर, वो सारे ही मैंने बेड के अंदर रख दिए हैं। बेड को अंदर से अच्छे से झाड़ लिया है, गीले कपड़े से पूछ भी लिया है और फिर उसके अंदर एक कपड़ा बिछाया है। उसके बाद फिर मैंने बिस्तर रखे हैं और सारे ही बिस्तर मेरे इस बेड में आ गए हैं जो भी मुझे रखने थे। और अभी ना इसमें थोड़ी सी जगह भी बची हुई है, जिससे कि मैं इसमें थोड़ा बहुत सामान अभी और भी रख सकती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये तो अच्छा रहा कि अब ना मेरी परेशानी कम हो गई है ना। पहले जो ये चीज़ें थी ये सब हम लेडीज़ों को ही करनी होती हैं, तो ना इससे भी हमें बहुत ज़्यादा आराम मिला और मेरा मन बड़ा खुश हुआ कि चलो ये तो सही रहा कि कोई भी आए तो मुझे बार बार ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर मैं बेड शीट लगा रही हूँ इस पर। अभी ना मुझे इस बेड के लिए बेड शीट भी लेनी है, क्योंकि अभी मैं ले ही नहीं पाई हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, नहीं ले पाई हूँ, लेकिन अब तो ले भी नहीं सकते हैं,
क्योंकि अभी ना श्राद्ध लगे हुए हैं, कनागत श्राद्ध जो भी आप बोलते हो, तो इसमें ना कोई भी नया काम नहीं करते हैं, ना ही कोई नई चीज़ लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। और ना ही ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है, इनमें सिर्फ पितरों की ही पूजा की जाती है। तो भी कोई भी नया काम मैं नहीं करूँ। और बेड का काम मेरा हो गया है ख़त्म, और अब बारी आ गई है इस कमरे को साफ़ करने की, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो पोछा तो एक साथ ही लगेगा सारे घर में, लेकिन अभी ये क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इस रूम में काम कर रही हूँ ना, तो फिर इसी रूम में पहले झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ना इस रूम में मैं झाड़ू बाद में लगाती हूँ। पहले मैं जो बेड है दूसरा बड़ा वाला उस रूम में लगाती हूँ, उसमें टीवी वगैरह है उसमें। लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो काम तो मुझे ही करना है, मैं तो किधर से भी शुरू कर दूँ, इस रूम से कर दूँ या उस रूम से कर दूँ। तो मैंने कहा चलो इसका काम ख़त्म करके जब भी इससे बाहर जाएंगे अभी ना इसी का काम कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर पहले मैं डस्टिंग करने लगी हूँ, और फिर मैं इसमें झाड़ू भी लगाऊंगी, और फिर पोछा साथ में ही लग जाएगा सारे घर में। तो अभी यहाँ पर मैं जैसे कि जो भी चीज़ें थी उनको यहाँ पर ले रही थी, जैसे कि फालतू कोई भी चीज़ थी तो उनको यहाँ पर उठा उठा कर रख रही थी। ये बैलून हैं जो मेरे बर्थडे के हैं, अभी बचे हुए हैं, कुछ इसमें से ना बेकार हो गए हैं, तो अभी थोड़े से और हैं। जब ये भी बेकार हो जाएंगे, ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, अभी मैंने इसी पे रख दिए, क्योंकि ना जब तक चीज़ें चलती हैं हमको चलानी ही होती हैं। जब ये चीज़ें वो हो जाएंगी बेकार, तभी हम इनको फेंक सकते हैं। तो अभी मैंने इस पे सोफे पे रख दी हैं, और अभी मुझे एक एक करके और भी सारे बैलून मिल रहे थे, तो मैं सभी को एक जगह रख रही थी। मैंने कहा अगर ऐसे मैंने ये फेंक दिए तो अनुष्का ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। वो इन चाहे वो खेले नहीं इनसे, लेकिन उसे दिखते रहने चाहिए रखे हुए कि हाँ मम्मी ने रख रखे हैं, अभी फेंक ही नहीं है। वो बहुत ध्यान रखती है इन चीज़ों का, अगर जरा सी भी वो कर दूँ ना लापरवाही, तो फिर वो गुस्सा भी हो जाती है। इसीलिए मैं उसी की वजह से ना ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर नहीं करती। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चा है, उसका मन करता है, उसको अच्छा लगता है ना, जो जब उसको कोई चीज़ हमको अच्छी लगे और हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हमको भी गुस्सा आएगा। तो यही बात है, अगर उसको अच्छी लग रही है तो हमें उसको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इन गेट पे भी कपड़ा लगा लेते हैं, कपड़ा भी लगानी है गेट पे कई दिन से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन पे कपड़ा लगा लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, और इसका काम ख़त्म कर ही लेते हैं सारे रूम का। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ सारे घर को अच्छे से संगवाने के बाद, और आप देख सकते हो कि हाँ रूम कह रहा है कि मेरी सफाई अच्छे से हो गई है। जब हम किसी काम को कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें खुद से लगने लगती हैं कि हाँ हमने इसको अच्छे से कर दिया है। और ऐसे बोलते हैं ना कि मुँह से बोलने लगता है, तो वो वाली बात है कि हाँ रूम मुँह से बोल रहा है कि मैं अच्छे से साफ़ हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछे की बाल्टी वगैरह मैं लेकर के आ गई हूँ, वाइपर भी लेकर के आ गई हूँ, और इधर मैंने धुल भी दिया है इस चौक को, जो भी था ना वो मैंने धुल दिया है खुला हुआ एरिया। और अभी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ पानी, जैसे कि तुलसाजी हैं, जैसे कि पौधे हैं जो भी, उनमें मैं पानी लगा देती हूँ। कि मुझे याद आया कि मैंने कहा ये सूख जाते हैं अगर मैं इनका ध्यान नहीं रखूँ, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनमें पानी ही लगा देते हैं। और यहाँ पर ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ही तेज़ हवा थी, उससे ना डर सा भी लग रहा था कि कहीं मेरा ट्राईपोड गिर ना जाए ना, बहुत डर सा लग रहा था। पर मैंने रख लिया था थोड़ी देर के लिए बाहर, और अभी पानी मैंने जितना लाई थी ना उसमें से बच भी गया था पानी। और ना तो अभी उधर से पानी वगैरह देने के बाद पौधों में, और मैं आई थी इधर डब्बे को रखने किचन में। और किचन में आने के बाद तो फिर आप समझ ही सकते हो कि कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो अभी यहाँ पर मैं आई थी डब्बा रखने, और मुझे एक दो काम नज़र आए, फिर मैं उनको करने लगी। यहाँ पर मेरा ना जो मैंने अनुष्का के लिए सुबह लंच वगैरह बनाया था, ब्रेड पकौड़े बनाए थे शायद, तो इसमें कढ़ाई में ना ऑयल बचा हुआ था, तो उस पर ना मैंने जाली नहीं रखी थी। अब मुझे याद आया, मैंने कहा इस पर जाली रख देते हैं, कभी कुछ इसमें गिर जाए और ना ये बेकार हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर प्याज भी लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पानी। और पानी ना मैं थोड़ा सा इसमें से लिया है फ्रिज में से, थोड़ा सा उसमें से मिक्स कर लिया, जिससे कि ना मेरे जैसे कि ये नुकसान ना करे, इससे कुछ वो ना हो, इसीलिए बीमार ना हो। तो थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स कर लिया, और साथ के साथ जो भी पानी मैंने इसमें से कम किया था वो साथ के साथ मैंने भर भी दिया है बोतल में, और इसे अभी अंदर रख दूँगी। और मैं पानी पीने में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी। जब भी मुझे प्यास लगती है ना, मैं सारे काम को छोड़ करके ना फिर मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि ना ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अभी पानी वगैरह पी लिया है, जो थोड़ा बहुत काम था जो मुझे दिख रहा था यहाँ पर वो भी कर दिया है, और फिर वापस से चले गए हैं हम फिर अपने काम पर। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे उनको यहाँ से उतार लूँगी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है, डर है कि नीचे ना गिर जाए। छोटे छोटे कपड़े गिर भी गए थे नीचे,
और फिर बार बार ना इधर से निकलना रहता है, तो फिर पैर वगैरह के नीचे आ जाए ना तो फिर डर रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इन सारे कपड़ों को उतार करके और अंदर रख दूँगी। तह अभी नहीं करूँगी, ना ही मेरे पास इतना अभी टाइम है कि मैं ना इनकी तह करने के लिए बैठ जाऊँ। ये जो काम है ना, ये बात का है, आराम का है, जब हमारे पास टाइम हो तब का है। वैसे तो हमें करना है, लेकिन चीज़ों को ना थोड़ा देखना पड़ता है कि हमें किस हिसाब से करनी है काम को। अगर हम काम को अच्छे उससे करें ना, तो हमें ना टाइम भी बच जाता है आराम के लिए और हमारे काम भी हो जाते हैं। तो इस रूम की लाइट मैंने जलाई थी, मैंने कहा साथ के साथ इसको बंद भी कर देते हैं। और जब मैं लाइट बंद करने लगी तो मुझे यहाँ पर ना ये जैसे कि बोर्ड होते हैं, तो इन पर ना मुझे थोड़ी गंदगी सी दिखाई दी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी दिखाई दे रही ना, अभी साथ के साथ ही इसको भी साफ़ कर देते हैं यहीं पर। तो अभी आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में, और इस वाले रूम में ना मैं यहाँ पर पंखे को साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये पंखा ना बहुत ही जल्दी गंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी गलती भी नहीं है, ये चलता भी बहुत ज़्यादा है, सारे दिन ही चलता है, सारी रात भी चलता है। तो और फिर ये सफ़ेद भी है, तो फिर तो ये गंदा होगा ही। और जैसे ही मैं कपड़ा लगाती हूँ, रोज़ भी लगा लेती हूँ, जैसे कि कपड़ा नहीं लगाती हूँ रोज़, तो झाड़ू तो रोज़ ही इससे झाड़ू से झाड़ लेती हूँ इसको। और कपड़ा भी मैं हफ्ते में 1-2 बार लगा देती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना खुद से देखने में भी फिर ये गंदा लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और अभी ना यहाँ कपड़ा जैसे कि मैं लगा रही थी ना, तो पता नहीं कैसे इसमें कपड़ा मेरा इलझ गया और उसी पर टंग गया। अब मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान थी। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो कुछ लेकर के आते हैं जिससे कि इसको उतार लेंगे। और मुझे ना झाड़ू भी बहुत देर में मुझे पाई है, पता नहीं मैंने इसको कहाँ रख दिया और मैं भूल गई, और मैंने इससे उतार लिया है कपड़े को। इसमें ना कैसे इलझ गया था, और फिर मैंने सोचा कि चलो अब झाड़ू से ही लगाते हैं इसको, कपड़ा लगाते ही नहीं है ना। जैसे कि हमारे साथ कुछ हो जाए तो फिर हमें डर रहता है कि दोबारा से हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो इसीलिए फिर मैं कपड़े को नहीं लगा रही थी, फिर मैं यहाँ पर ना झाड़ू का ही इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा झाड़ू से ही झाड़ते हैं। और जैसे ही मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ ना, एकदम से कचरा गिरता है नीचे, क्योंकि इस पर बैठ ही जाता है। तो भी यहाँ पर इस कपड़े को भी मैं झाड़ रही थी, क्योंकि इस पर भी था, क्योंकि पहले जो मैंने पंखे को झाड़ा था इसी से झाड़ा था। और फिर ना ये बेड के बिल्कुल ऊपर ही है पंखा, तो फिर बेड पर भी आ ही जाता है। तो मैंने बेड को भी झाड़ा और इस कपड़े को भी झाड़ा और सारी चीज़ों को झाड़ करके और मैं नीचे चली गई। और अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ, ये छोटे छोटे कपड़े रखे हुए थे बेड में, और इनको लेकर के आ गई हूँ मैं बाहर की साइड में। मैंने कहा इनको भी सुखा लेते हैं, और हवा तो इतनी तेज़ है, लेकिन धूप निकली हुई है ना, तो मुझे था कि सूख जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी निकाल करके ना और बाहर डालते हैं। और इसमें ना अनुष्का के छोटे छोटे कपड़े थे, बहुत ही छोटे छोटे कपड़े थे। वैसे तो ना मैंने दे दिए हैं बहुत सारे कपड़े, अगर सारे ही कपड़े मैं जब से अब तक रखती तो शायद बेड में ना दोनों बेडों में भी अनुष्का के कपड़े नहीं आते, क्योंकि ना इतने कपड़े थे, आते ही हैं बच्चे के पास, है ना। तो मैंने ना दे दिए थे, लेकिन अभी जो छोटे छोटे कपड़े निकल रहे थे ना, तो मुझे ना अनुष्का का बचपन याद आ गया। बहुत अच्छा लग रहा था, और ना ऐसा लग रहा था कि अनुष्का इन चीज़ों को पहना करती थी, कैसी लगती थी, है ना। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था इन कपड़ों को सुखाने में, बड़ी खुशी मिल रही थी। और सारी चीज़ें ना मुझे याद आ रही थी अनुष्का की। अनुष्का कैसे जिद किया करती थी कि नहीं मुझे ये ही पहनना है, मुझे ये ही पहनना है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम ऐसी चीज़ों को ना अपने बीते हुए पलों को याद करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज़ें बीती हुई अच्छी होती हैं वो अच्छी लगती हैं, लेकिन जिन चीज़ों से हमें दुख हुआ है, हम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, उन चीज़ों को ना याद करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन कभी कभी वो चीज़ें भी हमें याद आ ही जाती हैं जब हम परेशान होते हैं। कभी कभी ना हम बैठकर सोचते भी हैं, है ना, तो वो चीज़ें हमें याद आ ही जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं आती। तो अभी कपड़ों को मैंने बाहर सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और मैंने अभी एक ही खाने के कपड़े सुखाए हैं, जो एक खाना होता है बेड का उसके, क्योंकि ना एक साथ सुखाऊंगी ना तो फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। घर का काम भी बहुत सारा होता है, साथ के साथ साफ़ सफाई भी चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं, एक साथ से ना फिर हमें ही परेशानी हो जाएगी। इसीलिए अभी यहाँ पर मैंने इस खाने को ना मैं अंदर से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो मैंने ना इस खाने का भी आधा हिस्सा खोल रखा था, क्योंकि ना मैंने उधर साइड का नहीं खोला था। तो मैंने वाइपर पे कपड़ा लगाकर और अंदर तक इसमें सारे में कपड़ा अच्छे से घुमा लिया है, गीला कपड़ा, जिससे कि ना अच्छे से साफ़ हो गया है। और अभी ना मैं इसको बंद नहीं करूँगी, ऐसे ही खुला रहने दूँगी और पंखे को मैं चला दूँगी, क्योंकि ना जैसे कि हमने गीले कपड़े से इसको साफ़ किया है, तो ना फिर ये अच्छे से सूखना भी ज़रूरी है। क्योंकि ना इस पर फिर मैं अंदर कपड़े वगैरह रख दूँगी, फिर ये दब जाएगा ना, तो फिर गीली चीज़ों से ना डर रहता है। तो इसको ना अच्छे से सूखने दूंगी, तब तक सूखने दूंगी, तब तक ना वो कपड़े मैं अंदर नहीं रखूँगी।
कम से कम 3 या 4 घंटे या 5 घंटे लगेंगे अभी कपड़े सूखने में, और तब तक ये ऐसे ही रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने पंखे को बंद कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ ना, इसीलिए जैसे ही मेरी झाड़ू लग जाएगी फिर मैं पंखे को यहाँ पर चला दूँगी। और देखिए कचरा भी कितना निकल रहा है, पता नहीं अनुष्का क्या क्या यहाँ पर डाल देती है ना। तो जैसे कि वो काम करती है स्कूल का, तो उसमें से कॉफ़ी वगैरह होती हैं उसकी, उसमें से वो कुछ ना कुछ डाल ही देती है। तो अभी यहाँ पर मैंने वो निकाला है, और फिर इसके टीवी ट्रॉली के पीछे से भी अच्छे से निकाल लूँगी, और फिर बेड वगैरह ऐसे ही सबके नीचे से निकाल करके और फिर मैं ले जाऊँगी सारे कचरे को बाहर की साइड। तो अंदर से झाड़ू मैंने लगा ली है और अभी आ गई हूँ मैं बाहर की साइड। अभी मुझे इधर से भी झाड़ू लगानी है बाहर की साइड से। और अभी ना यहाँ पर जो मेरा काम चल रहा है, जैसे कि ये बेड के कपड़े सुखाना, जो भी साफ़ सफाई चल रही है, ये दीपावली के लिए चल रही है। क्योंकि ना अभी जैसे कि हमें किचन साफ़ करना है और जो भी वैसे काम करने हैं वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम है अभी दीपावली में। पर यह है कि ये कपड़े वगैरह सुखा के रख लेंगे, क्योंकि आगे आगे ना अभी धूप ना फिर धीमा हो जाएगी, इतनी तेज़ धूप नहीं निकलेगी जिससे कि ये चीज़ें सूख जाएं। इसीलिए यहाँ पर ये काम अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है, जो ज़रूरी है और ज़रूरी होता भी है। और ऐसा नहीं है कि मैं अब वीडियो बना रही हूँ तो अभी मैं कर रही हूँ, मैं पहले से ही इस काम को कर हर साल का मेरा ये काम है कि मुझे ये काम करना है, कपड़ों को सुखाना, रखना, बिस्तरों को। तो ये सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ, सब लेडीज़ें अपने घर में करती हैं। हर एक लेडीज चाहती है अपने घर को अच्छे से रखना, अच्छे से चीज़ों को समेटना, साफ़ करना। हर एक लेडीज़ का ये अपना सपना होता है, घर को अच्छे से रखना, अपने हस्बैंड को रखना, अपने बच्चों को रखना। और जब वो खुश रहते हैं, हमारा घर अच्छे से रहता है, हमारे घर की साफ़ सफाई अच्छे से रहती है, तो हम ना उससे ज़्यादा खुशी हमें किसी भी चीज़ में नहीं मिलती। जब हम सबको खुश रखते हैं अच्छे से, है ना, तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जो कि हमें अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो ये पर्दे वगैरह रोकने बड़ा मुश्किल हो रहे थे, और यहाँ पर झाड़ू लगानी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो मैं इन्हीं को ना अच्छे से कर रही थी, मैंने कहा इनको एक तरफ की कर दूँ और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो अभी यहाँ पर इन चीज़ यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।